सो हे डियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा क्या आप लोगों को अभी भी एक फोर्ड के कार को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिला था कि फोर्ड इज टाइंग अप विद अदर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया और कोई पार्टनरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंडिया में, या फिर जो अपना जो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है फोर्ड का इंडिया में वो सेल करके इंडिया से एग्जिट लेने वाला है। तो इस सिचुएशन में क्या आप लोगों को अभी भी एक फोर्ड के कार को कंसीडर करना चाहिए या नहीं, ये आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए वीडियो पे अंत तक। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर डिसाइडिंग कि आप लोगों को अभी भी एक फोर्ड के कार को कंसीडर करना चाहिए या नहीं, आप लोगों को पहले ये जानना ज़रूरी है जो फोर्ड का जो अभी इंडिया में जो करंट सिचुएशन है वो हमें कैसा देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग फोर्ड के लास्ट 5 इयर्स के सेल्स फिगर्स के बात करते हैं तो 2017 एंड 2018 को फोर्ड का बहुत ही बढ़िया सेल्स फिगर हमें देखने को मिला था, और ग्रेजुअली 2019 एंड 20 को जो फोर्ड का जो सेल्स फिगर है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हुआ। और अभी जो करंट जो सिचुएशन है फोर्ड के सेल्स फिगर्स के बारे में, तो वो हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही मिनिमम कार्स फोर्ड के सेल्स आउट हो रहे हैं। सो दैट मीन्स जो फोर्ड का जो अभी करंट जो सिचुएशन इंडिया में हमें देखने को मिलता है, विच मीन्स दे फोर्ड अभी इंडिया में घाटे में चल रहा है। दैट मीन्स फोर्ड का जितना कार्स सेल आउट होना चाहिए था उससे कम कार्स इंडिया में फोर्ड के सेल आउट हो रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हमें देखने को मिलता है। जो पहला जो रीज़न हमें देखने को मिलता है, ड्यू टू दिस पेंडेमिक हमें बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सेल्स में गिरावट देखने को मिला। सिमिलरली फोर्ड के भी जो सेल्स फिगर में हमें गिरावट देखने को मिला ड्यू टू दिस पेंडेमिक। और नेक्स्ट जो रीज़न हमें देखने को मिलता है, जो ईच एंड एवरी सेगमेंट में और भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे कार्स लॉन्च कर रहे हैं। दैट मीन्स जो कंपटीशन है इन ईच एंड एवरी सेगमेंट वो बहुत ही हाई है, और इस कंपटीशन पे compete करते हुए फोर्ड के कार्स को बहुत ही पीछे देखने को मिल रहा है। तो टोटल हमें फोर्ड के 5 कार्स को इंडिया में देखने को मिलता है। जो एंडेवर है उसका जो सेल्स फिगर है वो बहुत ही डिसेंट अमाउंट का सेल्स फिगर है इन दैट सेगमेंट। और जो फोर्ड की तरफ से हमें ज़्यादा बिकने वाला कार देखने को मिलता है विच इज़ द फोर्ड इकोस्पोर्ट, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवीज इन इट्स सेगमेंट। इसका सेल्स फिगर हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और जो दूसरे कार्स है फ्री स्टाइल, एस्पायर और फीगो फोर्ड की तरफ से, इन लोगों का जो सेल्स फिगर है वो बहुत ही डिसेंट और मिनिमल सेल्स फिगर है। तो इसलिए जो फोर्ड का जो ओवरऑल जो इंडिया में जो सेल्स फिगर हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन को फोर्ड को ओवरकम करने के लिए हमें देखने को मिला था फोर्ड और महिंद्रा का एक टाई अप हमें देखने को मिला था, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली महिंद्रा के बैजिंग के साथ फोर्ड के कार्स या फिर फोर्ड के कार्स को महिंद्रा के बैजिंग के साथ लॉन्च किया जाता, जिसमें जो फोर्ड के कार्स का जो सेल्स फिगर है वो बहुत ही इंक्रीज होने का चांसेस था। पर उस पार्टनरशिप अभी टोटली डिसॉल्व हो गया। दैट मीन्स जो फोर्ड और महिंद्रा का जो टाई अप था वो टोटली डिसॉल्व हो गया। और उसके बाद हमें देखने को मिला था फोर्ड ने सीट्रॉन और एमजी हेक्टर्स के साथ कुछ पार्टनरशिप्स के न्यूज़ हमें देखने को मिला था। अगेन दोस्त न्यूज़ का कोई भी अभी तक कंफर्मेशन हमें नहीं देखने को मिला। और रिसेंटली हमें और एक न्यूज़ देखने को मिला था जिसमें फोर्ड वाज प्लानिंग टू सेल आउट इट्स 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स टू ओला, जिनमें ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होने का चांसेस था। बट इस न्यूज़ का भी अभी तक कोई कंफर्मेशन हमें नहीं देखने को मिला। तो दैट मीन्स जो फोर्ड का जो अभी मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है इंडिया में, वो एक पार्टनरशिप के लिए इंडिया में अप्लाई कर रहा है। और अगर फोर्ड को इंडिया में कोई पार्टनरशिप मिल जाएगा तो फोर्ड का जो इंडिया में जो ऑपरेशंस है वो फोर्ड इंक्रीज करने वाला है, ताकि जो फोर्ड कार्स के जो सेल्स फिगर और भी अच्छा हमें देखने को मिले और फोर्ड जो है इंडिया में अपना ऑपरेशंस और इजीली कंटिन्यू कर पाए। तो इसलिए अभी जो करंट जो हमें और एक न्यूज़ देखने को मिला था फोर्ड के तरफ से, जो फोर्ड फीगो का ऑटोमेटिक वेरिएंट हमें अगले महीने को इंडिया में लॉन्च हुआ था। और मोस्ट प्रोबेबली अभी जो चांसेस है कि फोर्ड एस्पायर के भी एक ऑटोमेटिक वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हो जाए। और एक फोर्ड इकोस्पोर्ट का फेसलिफ्ट भी हमें स्पॉटेड हुआ था जो कि इंडियन रोड्स में टेस्टिंग किया जा रहा था। दैट मीन्स एक चांसेस है कि फोर्ड की तरफ से हमें और भी अपडेटेड और फेसलिफ्ट और कार्स हमें देखने को मिले, ताकि जो फोर्ड के जो फ्यूचर में जो सेल्स फिगर है वो इंक्रीज कर पाए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम जैसे फोर्ड लवर्स और भी फोर्ड के कार्स को कंसीडर करें, जो कि कार्स के परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड बिल्ड क्वालिटी के वजह से फोर्ड के कार को पसंद करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चांसेस है जो फोर्ड अपना जो इंडिया में जो ऑपरेशंस और कंटिन्यू करे और इंडिया में जो अपना ऑपरेशंस एक्सपेंड करे। तो पहला जो रीज़न है, फोर्ड इंडिया से ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज़ में अपना कार सेल आउट करते हैं। दैट मीन्स अगर इंडिया में जो अपना ऑपरेशंस फोर्ड बंद कर देगा तो इंटरनेशनल मार्केट में भी फोर्ड को दिक्कतें देखने को मिल सकता है।
तो नेक्स्ट जो रीज़न है कि इंडिया में जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है विच इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, सो इसलिए भी कोई कंपनी इजीली इंडिया मार्केट्स को एग्जिट नहीं करना चाहेगा, बजाय इंडिया में अपना ऑपरेशंस कंटिन्यू करेगा फॉर गेनिंग मोर प्रॉफिट। और तीसरा जो रीज़न है कि फोर्ड इंडिया में क्यों अपना ऑपरेशंस कंटिन्यू करे, विच इज़ कि फोर्ड ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर चुका है और फोर्ड अभी इंडिया में जो है अपना प्रॉफिट के लिए अपना ऑपरेशन इंडिया में कंटिन्यू करेगा, ताकि इंडिया में और भी कार्स फोर्ड सेल कर पाए और फोर्ड की तरफ से जो सेल्स फिगर है वो इम्प्रूव होने को देखने को मिले। सो फ्रॉम दिस फैक्ट्स हम लोग ये कह सकते हैं जो फोर्ड का जो इंडिया में जो अभी करंट सिचुएशन है इसमें फोर्ड घाटे में चल रहे हैं, बट फोर्ड इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स सिचुएशन बाय लॉन्चिंग फेस लिफ्ट्स और कुछ कार्स में ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च करते हुए, ताकि जो इंडिया में जो उनका जो सेल्स फिगर है वो इंक्रीज़ करे और कंपनी प्रॉफिट में जाए और दूसरे कार्स को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस कर पाए। तो इन केस जो कि हम लोग नहीं चाहते कि इन केस अगर फोर्ड जो है इंडिया में अपना ऑपरेशंस बंद कर दे तो क्या हमें कोई दिक्कतें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग सर्विसिंग की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग आवर कार्स हमें कोई भी दिक्कतें नहीं देखने को मिलेगा। इन केस फोर्ड इंडिया से एग्जिट हो जाए देन टू जो फोर्ड का जो सर्विस सेंटर है वो वर्किंग कंडीशन में रहने वाला है। जो रीज़न है कि ऑलरेडी फोर्ड के इंडिया में बहुत सारे कार्स बिक चुके हैं और इन कार्स के सर्विसिंग से भी फोर्ड को एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो दे विल ऑब्वियसली वांट टू बी इन दी इंडिया एटलीस्ट फॉर सर्विसिंग दी कार्स ऑल्सो। तो हमें सर्विसिंग में मोस्ट प्रोबेबली कोई भी दिक्कतें नहीं देखने को मिलेगा, जो पार्ट्स है वो हमें मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी कार्स बिक चुका है और इन सर्विसिंग से भी इन लोगों को एक प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली जो उन लोगों का जो सर्विसिंग सेंटर है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा और हम लोगों को सर्विसिंग में कोई भी दिक्कतें नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को अभी भी एक फोर्ड के कार को कंसीडर करना चाहिए या नहीं इन दिस करेंट सिचुएशन। तो द आंसर इज़ येस, आप लोगों को अभी भी एक फोर्ड के कार को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि फोर्ड कार को जो कंसीडर करते हैं विच इज़ फॉर इट्स परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए फोर्ड के कार को कंसीडर करना चाहते हैं। तो इन केस आप भी ऐसे ही कस्टमर है जिनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आप लोग एक फोर्ड के कार को कंसीडर कर सकते हैं। और एक न्यूज़ जो हमें देखने को मिला था, जो फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो वेटिंग पीरियड है और भी इंक्रीज़ कर गया, बजाय इसका वेटिंग पीरियड कम होते हुए इसका जो वेटिंग पीरियड है और भी इंक्रीज़ कर गया। दैट मीन्स पीपल आर बाइंग मोर इकोस्पोर्ट, बजाय जो कंपनी का जो अनसर्टिनिटी है फिर भी पीपल आर बाइंग मोर इकोस्पोर्ट। तो इस न्यूज़ को मैं डिटेल में आप लोगों से और एक वीडियो में कवर करूँगा। टिल देन स्टे ट्यून टू दिस चैनल, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा then consider by pressing the like button. Once again, thank you for tuning into the channel. Stay safe and I wish to see you in the next one.